नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम। वअबुद रब्बक हत्ता यअतीकल यक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति व लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुखारी। अच्छा जी, आज बरोज़ मंगल 28 सितंबर है 2021 और इस्लामी महीने की आज 20 सफ़र है, यानी आज इमाम हुसैन इमाम अली मकाम का चहलुम है शहादत का। तो आज हम जिस तरह के गुजारिश की गई थी कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली की इह्या उल उलूम के जो मुख्तलिफ़ उसके जो अरबा यानी रुबा हैं, उसमें से एक जो रुबुल मुहलिकात यानी हलाकत में डालने वाली चीज़ों के बारे में जो किताब का एक चौथाई हिस्सा है, उसमें से जो 8वीं किताब है अल किताब उस्सामिन यानी किताब ज़म्मिल जाह व रिया के जाह मनसब के हुसूल की जो तलब की जो ख्वाहिश होती है, इसकी मज़म्मत और रिया से मुताल्लिक़, रिया की मज़म्मत से मुताल्लिक़ जो एक बाब या किताब इमाम गज़ाली ने इह्या उल उलूम में रकम की है, तो उसकी एक दर्स व तदरीस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ताला व बिअौनिल्लाह व बितौफ़ीक़िही शुरू करते हैं। तो मेरे पास इस सिलसिले में 3 नुस्खे इह्या उल उलूम के होंगे, 2 मतबूआ प्रिंटेड होंगे। जैसा कि गुज़िश्ता इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि दारुल हदीस अल काहिरा का 5 जिल्दों पर मुश्तमिल इसकी जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 350 पर यह आ रही है किताब ज़म्मिल जाह व रिया। और जो मुजल्लद वाहिद नुस्खा है बड़ा नायाब, एक ही जिल्द में पूरी इह्या उल उलूम, वो दारुल किताब अल अरबी बैरूत लिबनान ने शाया किया है। अहमद इनाया और अहमद ज़हवा की ज़ब्त व तौसीक़ व तहक़ीक़ के साथ उसका सफ़ा नंबर 1229 है। और जो सऊदी अरब से शाया होने वाला नुस्खा है, उसकी 10 जिल्दें हैं। उसमें से फिर बाद में हम आपको बता देंगे कि है भी। बस अभी किताब के कंटेंट पर आ जाते हैं। किताब ज़म्मिल जाह व रिया, ये इन्होंने इस किताब यानी इस चैप्टर का नाम रखा है। और हमारे पाकिस्तान में जो तरीक़ा तदरीस राइज है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि ये जिस तरह किताबुल ईमान सही बुखारी में होती है ना, या किताबुत तहारा या किताबुस सौम किताबुस सलाह, तो वो उसको कहते हैं कि इससे पहले आप हाजा को महजूफ़ मान लें, मुब्तदा महजूफ़, ठीक है, ताकि ये जो मुरक्कब इज़ाफ़ी है जो एक गैर मुफीद मुरक्कब है और जुमला नहीं बनता, मुकम्मल माना नहीं देता, ये मुकम्मल माना दे दे किताब का टाइटल, ठीक है। तो इसके अंदर जो अदम तकमील है उसका इज़ाला हो जाए और ये मुकम्मल माना दे दे। तो उसके लिए आप हाजा को मुब्तदा महजूफ़ मान लें
और उसके बाद फिर ये हो जाएगा हाजा किताब ज़म्मिल जाहि वर्रिया। हाजा मुब्तदा महज़ूफ़ हो गया। अब उसके बाद ख़बर, ख़बर में क्या है, किताब को हम ले लेंगे मुज़ाफ़, उसके बाद ज़म्मी इसको ले लेंगे मुज़ाफ़, लेकिन रुकें अभी एक मिनट, अभी ये भी मुज़ाफ़ बन रहा है, यानी ये मुज़ाफ़ इले मुज़ाफ़ बन रहा है, ठीक है, मुज़ाफ़ इले बन रहा है ये किताब के लिए, और मुज़ाफ़ बन रहा है ये अलजाह व अर्रिया। अलजाह मौतूफ़ मातूफ़ अलैह हो गया, और अर्रिया मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर मुज़ाफ़ इलैह हो गए ज़म के लिए, और ज़म जो मुज़ाफ़ था इन दोनों के लिए अब मुज़ाफ़ इलैह हो गया किताब के लिए, तो हो गया ये किताबु ज़म्मिल जाहि वर्रिया। अब उसको पढ़ेंगे हम यूं कि रियाकारी और हुब्बे जाह की मुज़म्मत की किताब, ये बन गया मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी गैर मुफीद कंस्ट्रक्शन है। और अगर इसके साथ हम मुब्तदा महज़ूफ़ हाजा को ले लें और जुमला मुकम्मल बामाना बनाएं तो फिर बन जाएगा हाजा किताबु ज़म्मिल जाहि वर्रिया। माना होगा ये किताब है रियाकारी और जाह यानी इज़्ज़त और शोहरत की मुज़म्मत से मुताल्लिक, या यूँ कह लें ये किताब रियाकारी और जाह व मनसब की तलब की मुज़म्मत पर है, ये इसका माना हो जाएगा। तो ये तो हमने इस किताब के टाइटल का यानी इस चैप्टर के टाइटल का आपको सामने नहवी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन आपके सामने रखी, और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों से ग्रामर भी ग्रामर के जो बेसिक कवायद हैं वो भी पक्के होते जाएं, मानी मतालिब मफाहिम भी समझ में आते जाएं। आगे फरमाते हैं, अब इसको खोला है उन्होंने इस टाइटल को थोड़ा सा मज़ीद, कहते हैं वहुवल किताबुस्सामिन मिन रुबइल मुहलिकात मिन किताबी इहयाई उलूमिद्दीन। जी हाँ, दोनों नुस्खों में मतबूआ में ये लिखा हुआ है, और जो PDF वाला नुस्खा है उसमें भी उन्होंने ये सफ़ा नंबर 255 पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो इबारत है वहुवल किताबुस्सामिन, यहाँ पे वहुआ ज़मीर जो है ये मुब्तदा है और ये राजे है, चूँकि ज़मीर गायब है, ज़मीर गायब का मर्जा हमेशा तलाश किया जाता है, तो ये है राजे बसूए जो पिछला जुमला गुजरा था ना, हाजा किताबु ज़म्मिल जाहि वर्रिया, तो वो जो हाजा था ना, हाजा उसकी तरफ है ये, और राजे जा रही है ये किताब, या किताब की तरफ जा रही है, और किताब जो है ना फिर हाजा से कनेक्ट हो रहा है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। वहुवल किताब, और ये है वो किताब, अल किताबुस्सामिन, वहुवल किताबुस्सामिन, और ये 8वीं किताब है, मिन रुबइल मुहलिकात, जो मुहलिकात से मुताल्लिक जो 1/4 या क्वार्टर हिस्सा है, मिन किताब इहयाई उलूमिद्दीन। ठीक है, किताब इहया उलूमिद्दीन जो किताब है, इसके अंदर 4 रुबा या 4 क्वार्टर्स या 4 चौथाइयाँ हैं, उन चौथाइयों में से 1/4 आदात पर है, एक इबादात पर है, एक मुहलिकात पर है, एक मुनज्जियात पर है। आदात इबादात तो सामने यानी उर्दू के अल्फाज हैं, मुहलिकात यानी हलाकत में डालने वाली चीज़ें, मुनज्जियात यानी निजात दिलाने वाली चीज़ें। तो ये सब 10-10 चीज़ें, 10 आदतें, 10 इबादात, 10 मुहलिकात, 10 मुनज्जियात, टोटल 40 फसलें हो जाएंगी इनके अंदर। ठीक है, तो ये रुबइल मुहलिकात यानी मुहलिकात का जो चौथा हिस्सा है ना, जो एक 1/4 ऑफ द किताब पर मुश्तमिल है, उसमें 10 चीज़ें, उन 10 में से 8वीं किताब जो है वो ज़म्मे जा है, मुज़म्मत जाह और रिया पर है। और इसकी पिछली अगर आप देखें 7वीं, तो वो आपको मिल जाएगी जी, इसके पिछले ही सफ़े पर लिखा हुआ है, वो है ज़म्मुल माल वल बुख़ल, या आप कहेंगे किताबु ज़म्मिल माल वल बुख़ल, यानी ज़म्मुल माल जब इसको मुज़ाफ़ लेंगे तो ज़म्मुल माल होगा, और जब इसको किताब से जोड़ेंगे किताबु ज़म्मिल माल तो फिर ये ज़म भी मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, कि माल की मोहब्बत और बुख़ल की मुज़म्मत से मुताल्लिक जो किताब थी पिछली वो 7वीं थी, जो आज हम पढ़ रहे हैं वो 8वीं है, किताबुल ज़म्मिल जाहि वर्रिया। और इसके बाद जो 9वीं किताब आएगी वो अगर हम थोड़ा सा आपको यहाँ से बताएं
तो वो है ज़म्मुल किब्र वल उज्ब, यानी तकब्बुर और ख़ुद पसंदी की मज़म्मत पर वो किताब है। या आप कह लेंगे किताबु ज़म्मिल किब्री वल उज्ब। ठीक है जी। अच्छा, अब इन मज़म्मतों की बयान करने की ज़रूरत या हिकमत क्या है, तो वो भी सुन लें। असल में ये जो इह्या उलूमुद्दीन है, असल में इसका जो सब्जेक्ट है इस किताब का, वो वही है जो कुरान का है। तो कुरान का सब्जेक्ट इंसान है, यानी इंसानी नफ्सियात। चुनांचे इह्या उलूमुद्दीन जो है, इसका भी सब्जेक्ट जो है वो इंसान है। और अब इंसान जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इंसान में चूंकि बहुत कुछ है, बहुत तफसीलात हैं, सो उस इंसान के जुमला जो, यानी उसकी नीयतें, उसके आमाल, उसकी इबादात, उसकी पूरी शख्सियत, उसका तर्ज़ फ़िक्र, उसका तर्ज़ अमल, उसको अब उसकी डायसेक्शन करनी है ना, सारे अज्जा को स्टडी करना है। तो उस पर इतनी बसीत ये किताब लिखी गई है। क्योंकि आप देखें, आदात, इबादात, मोहलिकात और मुनज्जियात, सब चीज़ों का ताल्लुक, इसका महवर जो है इंसान नज़र आ रहा है। ठीक है, इंसानी नफ्सियात, इंसानी अखलाक की तहजीब। ठीक है, तो इंसानी सिफ़ात की बालीदगी, उसके नफ्स की तहजीब, तहजीब नफ्स, उसकी तरबियत नफ्स से मुताल्लिक़ ये किताब है। और उसमें जब वो आदात अच्छी कर लेता है और इबादात पे आ जाता है, तो फिर उसके अंदर कुछ चीज़ों की मोहब्बत पैदा हो जाती है जो बड़ी मज़मूम हैं, जो बड़ी नेकी के पर्दे में धोखा देती हैं। और अब उन्हीं की पहचान के ऊपर ये रुबउल मुहलिकात लिखा गया है। और उसमें से ये 8वीं किताब मुज़म्मत जाहो मनसब और रियाकारी पर है। ठीक है जी, शुरू करते हैं किताब। शुरू में मैंने एक मुकद्दमा लिखा है। इस मुकद्दमे को हम आपस में टैली करके को रिलेट करके तीनों जगह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो तीनों किताबों से, यानी 2 जो हमारे पास मतबूआ हैं और एक जो हमारे पास जो ये लैपटॉप पर हमारे सामने ये PDF खुला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लामिल गुयूब, अल-मुत्तलिअ अला सराइरिल क़ुलूब, अल-मुतजाविज़ अन कबाइरिज़ ज़ुनूब, अल-आलिम बिमा तुजिन्नुहुद दमाइर मिन ख़फ़ायल गुयूब, अल-बसीर बिसराइरिन निय्याति व ख़फ़ायत तबिय्यात, अल्लज़ी ला यक़बलु मिनल अअमालि इल्ला मा कमुल व वफ़ा, व ख़लुस मिन शवाइबिर रियाइ व शिर्कि व सफ़ा, फ़इन्नहुल मुनफ़रिदु बिल मलकूति वल मुल्कि व हुवा अग़नल अग़नियाइ अनिश शिर्क, वस्सलातु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहिल मुबर्रईन मिनल ख़यानति वल इफ़्क व सल्लम कसीरा। फरमाते हैं, तमाम तारीफ़ें हों अल्लामिल ग़ुयूब। अल्लाम ऐन लाम मीम, अलिम यअलमु से, अलिम यअलमु इल्मन से मुबालगे का सीगा, फ़आलुन के वज़न पर, गफ़्फ़ारुन की तरह कि सबसे ज़्यादा जानने वाला या बहुत ज़्यादा जानने वाला, मुबालगे का सीगा है। अल-ग़ुयूब, अब जब जमा आ गई मुज़ाफ़िल है, तो इससे मुराद ये है कि तमाम मुग़ीबात, तमाम ग़ुयूब का सबसे ज़्यादा जानने वाला अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ है। ये हो गया इस जुमले का यानी ग्रामेटिकल मफ़हूम या माना। अल्हम्दु मुब्तदा है, लिल्लाही जार मजरूर होकर उसके लिए ख़बर बन रहा है, यानी कायम मुकाम ख़बर। और कायम मुकाम ख़बर का माना, जब ख़बर ना हो तो वही फिर ख़बर की जगह ले लेता है। अल्लाह ही, लाम जारा की वजह से मजरूर है। और यहाँ ये बन गया, आप कह लें मुबदल मिन्हु और अल्लामिल ग़ुयूब। मुबदल मिन्हु बदल जब आते हैं जुमले में तो उनका एराब एक ही होता है, यानी अगर मुबदल मिन्हु मरफू है तो बदल भी मरफू, अगर वो मंसूब है तो ये भी मंसूब, अगर वो हालत जर में मजरूर है तो ये भी मजरूर होगा।
चुनांचे आप देख रहे हैं लिल्लाही अल्लामिल गुयूब, अल्लाम पर हमने फिर ज़ेर पढ़ ली। अल्लामिल गुयूब, तमाम गुयूब का जानने वाला। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में असल मुज़ाफ़ होता है, एराब मुज़ाफ़ का मुतय्यन किया जाता है। मुज़ाफ़ इलैह तो हमेशा हालत जर में, हालत मजरूर में यानी मजरूर रहता है। तो मुबदल मिन्हु बदल हो या मौसूफ सिफत कह लें, दोनों सूरतों में एराब इनका एक रहेगा। चुनांचे अल्लाह के मजरूर हो जाने से अल्लाम भी मजरूर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामिल गुयूब। उसके बाद अगली आगे सिफ़ात आ रही हैं, आगे बहुत सारी सिफ़ात उसी इस्म अल्लाह की या उसी ज़ात अल्लाह की सिफ़ात आती जा रही। अल-मुत्तलिअ अला सराइरिल कुलूब, वो मुत्तला, अलिफ लाम चूंकि इशारा के लिए होता है। अब चूंकि पहले मुत्तले यानी इत्तला देने वाला या इत्तला पाने वाला, तो कोई भी हो सकता है, इस्म आम है अगर नकिरा हो। लेकिन यहाँ पे अलिफ लाम लाके जो इसकी तारीफ़ की गई यानी इसको ख़ास किया गया, मारिफा बनाया गया, तो वो इसलिए कि पीछे ये किसी की सिफत बन रहा है, एक नंबर एक वजह। और दूसरा चूंकि अलिफ लाम से इशारा किया जाता है, उस पर हमारा डिटेल में एक ग्रामर का 2 लेसन हैं अलिफ लाम की यानी इफ़ादात पर, तो वो हमारे नस्ल कुरान अकेडमी के चैनल पर पढ़े हुए, जिनको मुताले का मज़ीद तहकीक का शौक़ हो वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत तफसील से उस पर बात की गई है, बहुत सारी मिसालें दी गई। तो अल-मुत्तले अला सराइरिल कुलूब, कि वो जानने वाला, कौन जानने वाला? जिसका पीछे जिक्र आ चुका है। जैसे हम कहते हैं ना कि देयर वॉज अ किंग, कि किसी ज़माने में एक बादशाह था। द किंग वॉज वेरी काइंड, वेरी ऑनेस्ट। अब हमने द किंग कहा ना इसलिए क्योंकि पिछले जुमले में उसका जिक्र आ चुका है, तो वो जहन में एक मफहूम मुतय्यन हो चुका, अब उसी की आगे तफसीलात आ रही। ठीक है, या जैसा कि कुरान मजीद में सूरह मुज़म्मिल से एक मिसाल याद आ गई, फ़ासाफ़ मतलब फ़ासा फ़िरऔनुर रसूला। इससे पिछली आयत में जो है ना जो जिक्र है वो है कि हमने, सॉरी एक मिनट में ज़रा चेक भी कर लूँ, कि हमने रसूलन, वहाँ पे नकिर आया होगा कि हमने रसूल एक भेजा, और फिर जब इस रसूल की नाफरमानी की गई है, जब मुतय्यन हो गया कि ये रसूल जिसको भेजा यानी मूसा अलैहिस्सलाम, अब दोबारा जब जिक्र आया तो वहाँ पे अलिफ लाम से आया, फ़ासा फ़िरऔनुर रसूला, कि फिर फ़िरौन ने उस रसूल की, उस रसूल, ठीक है ना, तो उस रसूल का माना अलिफ लाम से आया। किस रसूल? जिसका भी पिछले जुमले में जिक्र आया था। ठीक है ना। बहरहाल हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये एक मिसाल मेरे ख्याल में काफ़ी थी, आप देख सकते हैं, सूरह मुज़म्मिल मारूफ अक्सर हो गया। अच्छा, अल-मुत्तलिअ अला सराइरिल कुलूब, सराइरिल कुलूब, दिलों के तमाम राजों पर मुत्तले ज़ात। ठीक है ना, वो मुत्तले जो तमाम दिलों के तमाम राजों को जानने वाला है। ठीक है ना, और तमाम गुयूब का जानने वाला वो अल्लाह, उसके लिए तमाम तारीफ़ हैं। अब इसको हम कनेक्ट करते जा रहे हैं आगे सिफ़ात के साथ साथ। तो अल-मुत्तले ई, ऐन पे आप देखें, इस पे ज़ेर आगे क्योंकि ये सिफत बन रहा है। ठीक है, फिर आगे अल-मुतजाविज़ अन कबाइरिज़ ज़ुनूब, मुतजाविज़ तजावुज़ करने वाला, उससे आगे बढ़ने वाला या उसको छोड़ देने वाला। किससे? कबाइरिज़ ज़ुनूब, गुनाहों में जो सबसे बड़े गुनाहों में बड़े बड़े गुनाहों से तजावुज़ करने वाला, यानी उनको माफ़ कर देने वाला, उनसे दरगुजर कर देने वाला। मुतजाविज़ी की ज़े पे देखें आप, फिर ज़ेर आ रही है। अन कबाइरिज़ ज़ुनूब, अन तो जारा है, हरफ जर है, तो कबाइर पे तो ज़ेर आ ही गई। और अज़-ज़ुनूब चूँकि मुज़ाफ़ इलैह है, चूँकि अज़-ज़ुनूब पे अलिफ लाम है और कबाइर पे अलिफ लाम नहीं है, तो नकीरा के बाद जब मारफा जब भी आता है तो मारफा मुज़ाफ़ इलैह बनता है, नकीरा मुज़ाफ़ होता है। ये भी एक कानून है। नकीरा जब आते हैं तो मौसूफ सिफत बनते हैं। मारफा जब अस्मा आते हैं, एक इसम मारफा उसके साथ में इसम मारफा, तो वो बनते हैं मौसूफ सिफत। एक इसम नकिरा आगे अगला इसम नकिरा, तो वो बनते हैं मौसूफ सिफत। लेकिन एक इसम नकिरा और अगला मारफा हो, या अलिफ लाम से मारफा हो, या वैसा ही मारफा हो जैसे ज़मीर है या आलम है या इसमें इशारा या इसमें मौसूल, तो भी नकिरा मुज़ाफ़ बन जाएगा और मारफा इसम मुज़ाफ़ लगेगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तमाम तारीफ़ें हों उस अल्लाह के लिए जो तमाम ग़ुयूब का सबसे ज़्यादा जानने वाला है, जो तमाम दिलों के तमाम राज़ों पर अच्छी तरह मुत्तले है,
और जो कि बड़े बड़े गुनाहों से दरगुजर करने वाला है। ये इसकी 3 सिफत आ गई। पहली सिफत अल्लामिल गुयूब, दूसरी अलमुत्तली अला सराइरिल कुलूब, तीसरी अलमुतजाविज़ी अन कबाइर ज़ुनूब। अब आगे उसी अल्लाह की देखें मजीद सिफत क्या आ रही हैं, सिफात क्या आ रही हैं। अल आलिमी बिमा तुजिन्नुहु दमाइरु मिन खफायल उयूब, वो आलिम बिमा तुजिन्नुहु दमाइर मिन खफायल उयूब, यानी वो जानने वाला है, बिमा उसको, किसको जानने वाला, तुजिन्नुहु दमाइर, ज़मीर, ज़मायर यानी इंसानी ज़मीरें, इंसान का जो अंदर बातिन है, जिनको छुपाता है, मिन खफायल उयूब, ठीक है ना, क्या जो ऐब होते हैं, उन ऐब की मख्फी चीज़ों को उनमें से इंतहाई जो खफी तरीन ऐब वो छुपे हुए हैं, उनको जब हमारे ज़मायर छुपाते हैं उस खुदा से, तो खुदा उन सबको जानने वाला है। ठीक है ना। ये अब चौथी सिफत आ गई, अल्लाम पहली, अलमुत्तली दूसरी, अलमुतजाविज़ तीसरी, अल आलिम चौथी। अब आगे आ रही अल बसीरी बिसराइर निय्यात व खफायत तवियात, वो देखने वाला, जो नीयतों के राजों को भी देखने वाला है और तमाम उमूर, तमाम मामलात के मख्फी तरीन मोटिव्स पर नज़र रखने वाला, अल बसीर। पांचवीं सिफत आ गई अल्लज़ी ला यक़बलु मिनल आमालि इल्ला मा कमुल व वफ़ा। यहाँ पे अल्लज़ी इसमें मौसूल और आगे ला यक़बलु मिनल आमालि इल्ला मा कमुल व वफ़ा, ये पूरा सिला हो गया, मौसूल सिला मिल के फिर एक सिफत बन गई उस मौसूफ यानी अल्लाह के लिए। अल्लज़ी ला यक़बलु, वो जो नहीं कबूल करता है, मिनल आमालि, आमाल में से, इल्ला मा कमुल व वफ़ा, मगर वो जो कामिल हों और पूरी हों, उन आमाल को वो कबूल करता है। व खलुसा मिन शवाइबिर रियाई व शिरकी व सफ़ा। अच्छा, व खलुसा, और जो खालिस किए गए आमाल, मिन शवाइबिर रियाई, दिखावे के, रियाकारी के शाइबे तक से खालिस किए गए आमाल, व सफ़ा, और वो आमाल जो साफ हुए। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहां पे आमाल की सिफत आ रही है, ठीक है, वह खलूसा मिन शवाई, ये सब कुछ। फ़इन्नहुल मुनफरिदु, बस वही है अल मुनफरिद, यानी बिल्कुल मुनफरिद है, बिल मलकूत वल मुल्क, यानी तमाम मलकूत में और तमाम मुल्क में बिल्कुल मुनफरिद है। बाकी सब किसी न किसी से मुमासिल हैं, वो सबसे मुनफरिद। वह अगनल अगनिया यानी शिर्क, और वो जो शिर्क से बेनियाजों में सबसे बड़ा बेनियाज है। यहाँ पे तमाम अल्लाह ताला की सिफात मुकम्मल हुई। इस मुकद्दमे में आगे फरमाते हैं वस्सलातु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिल मुबर्रईन मिनल खयानति वल इफ्की व सल्लम। आगे पे दुरूद शरीफ भेजा उन्होंने, कह रहे हैं दुरूद हों सरकार दो आलम हज़रत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि बिल्कुल मुबर्रा हैं हर किस्म की खयानत से और इफ्क यानी इल्ज़ाम से, झूठ से। ठीक है ना। हाँ, यानी उन पर जिस तरह अल्लाह आला और साफ और पाक है, इस तरह अल्लाह ताला की सुबहानियत के फैज़ से उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये सिफ़ात हैं कि ना उसने कोई ख़यानत की, उस अल्लाह का पूरा इल्म पहुँचाया अपनी उम्मत तक। यहाँ पे ये मुराद ये है, रेलेवेंस यहाँ पे ये है, ख़यानत और इफ़्क से, यानी झूठ से या किसी भी किस्म के इल्ज़ाम से पाक होने में हिकमत ये है, ये सिफ़ात हुज़ूर सब दिलाने में, कि जिस तरह रब ताला ने ये तमाम चीज़ें वो जानता है, इसी तरह ये उसका रसूल भी उसकी अता से जानता है। और जिस तरह उस अल्लाह ने कोई ख़यानत नहीं की अपने बंदों को अपने ख़जाने देने में या उनको मुत्तला करने पर, उन पर इनाम करने पर, इस तरह इस रसूल ने भी कोई ख़यानत, कोई इफ़्क से न कभी काम लिया, ना इसकी तरफ आप किसी ख़यानत या इफ़्क को मंसूब कर सकते हैं। ये इफ़्क का वो कुरान मजीद में भी जिक्र है, जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुतल्लिक एक झूठी अफवाह गढ़ी गई, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, तो वो वाक़या इफ़्क कहलाता है कुरान शरीफ में। और जब शिर्क के मुतालिक जब मुश्रिकीन की मज़म्मत में आती तो उसको भी कहा जाता है कि बहुत बड़ा इफ़्क है, यानी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा झूठ है उसके ऊपर। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यह हदीस लेकर आएँ, इन्न अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अर्रियाउ वश्शहवतुल ख़फ़िय्या।
कह रहे हैं बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस लेकर आए हैं। हदीस इमाम हाकिम ने भी इसकी तखरीज की है, इमाम इब्न माजा ने की है, और जो PDF नुस्खा है उसमें उन्होंने तखरीज में इमाम इब्न मुबारक की किताब उज़्ज़ुहद और अबू नुऐम की हिलियतुल औलिया और बहकी अज़्ज़ुहदुल कबीर के हवाले दिए हैं। बाकी जो मेरे पास मतबूआ हैं उसमें भी इन्होंने कमोबेश यही हवाले दिए हैं। जी हाँ, इब्न माजा में इसका हदीस नंबर आप चेक कर सकते हैं 4205 है, मैंने खुद चेक किया वहाँ से, इसका एक हिस्सा वहाँ मौजूद है। तो हदीस ये है, इन्न अखवफ़ मा अखाफ़ु अला उम्मती अर्रियाउ वश्शहवा वश्शहवतुल खफ़िय्या। अच्छा, जो प्रिंटेड नुस्खा है उसमें यहाँ पे हदीस ख़त्म हो गई है, सॉरी जो PDF नुस्खा है, लेकिन जो प्रिंटेड नुस्खे हैं मेरे पास दोनों, उन्होंने इस हदीस को आगे कनेक्ट किया और आगे एक और जुमला लेकर आए, अल्लती अख़फ़ा मिन दबीबिन नमलति सौदाई अला सख़रति सम्माई फ़िल लैलति ज़ल्मा। तो बहरहाल ये ऐसा है कि ये एक हदीस इस तसलसल से तो किसी किताब में नहीं मिल सकी, कम से कम जितना मुताला किया, लेकिन इस मजमून की 2 या 3 हदीसें मुख्तलिफ जगहों पे बिखरी हुई मिली। तो उन अज्जा को बाज़ औक़ात मुहद्दिसीन मिला देते हैं, यकजा कर देते हैं। जिस तरह एक हदीस में से एक जुज़ निकाल के अलग कर देते हैं ना, इसी तरह किसी 2 या 3 हदीसों के मुख्तलिफ अज्जा को मिला के आपस में एक भी कर देते हैं। ये उनके यहाँ चलता है। जिस तरह ये कुरान में भी होता है, जिस तरह कुरान शरीफ में लोग किसी एक आयत की तफसील या तफसीर के लिए दूसरी आयत किसी और सूरत की किसी और जुज़ को मिला देते हैं ना, जैसे कहेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ऐ अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। यानी कि उन्होंने सूरह फातिहा की आयत के जुज़ को सूरह आल इमरान की वो जो आयत है उससे उन्होंने कनेक्ट कर दिया, ताकि वो, या जिस तरह लॉ में होता है ना कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि भाई आर्टिकल 240C रेड विद आर्टिकल 139B, तो 248C को आप 139B से आप कहते हो कि भाई ये इसको जब उसके साथ मिला के पढ़ोगे तब ये माना देगा दुरुस्त। तो इसी तरह से कुरान में भी होता है, इसी तरह से हदीस में भी होता है, और इसके लिए बाकायदा जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने उसूल बनाए हुए हैं। तो इमाम गज़ाली जैसी हस्ती ज़ाहिर है कि उन उसूलों से ना तो नाबलद थी, ना उनकी तरफ ना यानी उनसे मुकम्मल तौर पर आगाह थी, और जब ऐसी हस्ती कोई ऐसा तसर्रुफ़ करती है तो उसके हस्ब मर्तबा जायज़ होता है, बल्कि उसके लिए तो बतरीक़े औला अहसन है। हदीस के अल्फाज हैं, इन्न अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती, बेशक जिन चीज़ों का मुझे अपनी उम्मत पर खौफ है उनमें सबसे ज़्यादा खौफ दिलाने वाली शय, अब वो क्या है? अर्रिया व शहवतुल खफ़िया, वो है रियाकारी और शहवत खफ़िया, यानी पोशीदा शहवतें। और आगे अगर इसको मुकम्मल इसको पढ़ें, अल्लती ही अख़फ़ा, के मतलब वो ऐसी पोशीदा शहवत है रिया की या जाह की, ही अख़फ़ा मिन दबीबिन नमलति सौदाई, कि वो अला सख़रति सम्माई फ़िल लैलति ज़ल्मा, कि एक सियाह रात में एक सख्त पत्थर पर जो एक काले रंग की चींटी जो चल रही हो ना, तो उसकी चाल जितनी पोशीदा होती है हमसे, एक सियाह रात में एक काले पत्थर पर, सख्त पत्थर पर जो चींटी की चाल जितनी पोशीदा है, उससे भी ज़्यादा पोशीदा चाल इस शहवत खफ़िया की होती है कि वो हमारे दिल में चल रही होती है या हमारे ख़यालात में वो जारी सारी होती है और हमें उसकी ख़बर नहीं होती। बहुत बारीक बीनी, बहुत दिक्कत नज़र से भी हमें उसकी ख़बर नहीं बाज़ औक़ात हो पाती। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह बसीरत से उस रिया और उस तलब जाओ मनसब की या नेक नामी की जो शोहरत या शहवत थी, उस शहवत खफ़ी को आपने उसको देखा और उससे यानी अपने उसका इजहार किया, उस पर अपने कंसर्न का। थोड़ी ग्रामेटिकल इसको देख लें तो इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल है, ये फ़ेल की तरह काम करता है। फ़ेल की तरह काम क्या करता है कि फ़ेल नसब देता है ना मफ़ूल को, तो ये भी
इस तरह से कि ये नस्ब दे देता है। और क्या है कि ये अपने यानी कि असल में होता ये है कि जुमला जो है ना अरबी ज़ुबान में बुनियादी तौर पर दो किस्म का होता है, या जुमला इस्मिया होता है यानी इसम से शुरू होने वाला, या जुमला फेलिया यानी फैलिया से शुरू होने वाला। अब जुमला इस्मिया में दो अज्जा होते हैं, एक होता है मुब्तदा, एक होता है ख़बर। मुब्तदा जिससे बात शुरू हो रही हो जिस इसम से, और ख़बर जो उसके मुतालिक बात आ रही है, दोनों बातें मिलके एक मुकम्मल बात, मुकम्मल बामाना जुमला बात बन जाती है। जैसे हम कहेंगे जैदुन, तो समझ में कुछ नहीं आएगा भाई जैद, जैद क्या, कायमुन, नकीरा इसम लेकर आए ख़बर, तो जैदुन मुब्तदा कायमुन ख़बर, जैद खड़ा है, जैदुन जालिसुन, जैद बैठा है, ठीक है ना। तो इसी तरह तो ये मुब्तदा ख़बर की एक कंस्ट्रक्शन होती है कि इन दोनों के आखिर में पेश या दो पेशें यानी ज़म्मा आता है ताकि वो हालत रफ़ा को डिनोट करें, यानी ये दोनों मरफू हैं, ठीक है। मुब्तदा और ख़बर रफ़ा में होते हैं, मरफू होते हैं, मरफू यानी उनके आखिर में पेश आती है, ठीक है ना। यानी या तो वो यानी वो मुब्तदा अच्छा बस आगे चलते हैं। और कभी कभी हम मुब्तदा और ख़बर यानी जुमला इस्मिया के ऊपर ताकीद डालने के लिए हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल इन्ना या अन्ना का इजाफा कर देते हैं, जिससे उसमें ताकीद या तहकीक पैदा हो जाती है। तो हम कहेंगे इन्ना, अब जैदुन जो था ना वो इन्ना के अमल की वजह से जैदन हो जाएगा, उसके आखिर में दो ज़बर आ जाएगी, इन्ना जैदन का इमुन, बेशक जैद खड़ा है। अब माना भी आ जाएगा बेशक या तहकीक, तहकीक जैद खड़ा है, पहले सिर्फ जैद खड़ा है, ठीक है ना। जैदुन तालिबुन, जैद तालिब इल्म है, जैद स्टूडेंट है। इन्ना जैदन तालिबुन, बेशक जैद स्टूडेंट है। अब जो तालिबुन है वो वही पेश के साथ है, वो अभी तक मरफू है, लेकिन जो इसम था वो अब जो मुब्तदा था अब वो मुब्तदा नहीं कहलाएगा बल्कि इन्ना का इसम कहलाएगा, और जो खबर थी वो मुब्तदा की खबर नहीं बल्कि इन्ना की खबर कहलाएगी। तो ये इन्ना ये कर लेता है कि जुमले में दाखिल होते ही दोनों अज्जा पर कब्जा कर लेता है, दोनों को अपनी गिरफ्त में, अपनी मिल्कियत में ले लेता है, यानी मुब्तदा को भी खबर को भी। और अब वो मुब्तदा मुब्तदा नहीं कहलाता, खबर खबर नहीं कहलाता, बल्कि वो मुब्तदा इन्ना का इसम कहलाता है और खबर इन्ना की खबर कहलाती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, इन्ना। उसके बाद है अखवफा, आप देखें अखवफू होना चाहिए था, ठीक है ना, कि खौफ ज़दा चीज़ों में सबसे ज़्यादा खौफ ज़दा करने वाली, लेकिन यहाँ पे अखवफू को इन्ना के अमल ने मंसूब कर दिया, यानी इसके आखिर में ज़बर आ गई, इन्ना अखवफा हो गया। मा अखाफू अला उम्मती, मा यहाँ पे मौसूला है, अखाफू फ़ेल ब फ़ाइल यानी मैं खौफ करता हूँ, अला उम्मती मेरी उम्मत पर, अपनी उम्मत पर जो मैं खौफ करता हूँ, ये उसका माना हो गया, ठीक है ना। मा अखाफू अला उम्मती मौसूल सिला मिलकर मुज़ाफ़िले हो गए अखवफा के लिए। अखवफ इसम आया, उसके बाद जब मौसूल सिला आ गया तो ये मुज़ाफ़िले हो गए, ठीक है। मुज़ाफ़िले मिलकर इन्ना क्या हो गए, इसम, ठीक है ना। और इन्ना है हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल, और ये टोटली ये 6 होते हैं। इन्ना अन्ना क अन्ना लाकिन्ना लैत लअल्ला, यानी इन्ना की 5 बहनें, कहते हैं इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसकी बहनें, कौन सी बहनें, अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैत लअल्ला। इन सब के अपने अपने अमल, अपने अपने एक्शंस, अपने अपने असरात होते हैं जुमलों पर, वो हम किसी और मौके पर देख लेंगे। लेकिन इन्ना से तहकीक और ताकीद का फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, इन्ना और अखफ़फ़ मा अखाफ़ु अला उम्मती, यहाँ पे वो मा अखाफ़ु अला उम्मती मौसूल सिला मिन के मुज़ाफ़िले बन के अखफ़फ़ा के लिए मुज़ाफ़िले बना, अखफ़फ़ा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले दोनों मिल के इन्ना के लिए मुब्तदा बन गए, यानी कि इन्ना का इसम बन गए। अब इसकी खबर ढूंढनी है, वो है अर्रियाउ व शहवतुल खफ़िया। अर्रिया मातूफ़ अलैह है क्योंकि उसके बाद वाव आ रही है, और वाव आतफ़ा के बाद मातूफ़ आ रहा है। मातूफ़ क्या है, अशहवतुल खफ़िया, अशहवा मौसूफ़ है, अल खफ़िया सिफ़त है, पोशीदा चाहत, पोशीदा चाहत, बहुत छुपी हुई चाहत, छुपी हुई चाहत और दिखावा, ये मौसूफ़ अपना सॉरी ये मातूफ़ अलैह मातूफ़ का में माना हो गया। और अगर हम यहाँ पे इस हदीस को ख़त्म करें तो यहाँ पे यही इसकी खबर हो जाएगी, अर्रिया व शहवतुल खफ़िया, यानी बेशक मेरी उम्मत पर जो मुझे खौफ, बेशक मैं अपनी उम्मत पर जिन चीज़ों का खौफ करता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा खौफ दिलाने वाली चीज़ क्या है, वो रियाकारी है और पोशीदा शहवत।
और पोशीदा चाहत, नेक नामी की यानी कि इज़्ज़त की चाहत, पोशीदा चाहत, जो बज़ाहिर तो देखने में बुरी नहीं लगती लेकिन है काबिल मुज़म्मत, यानी रिया के बराबर, दिखावे के बराबर ही है, और वो जाह है, अश्शहवतुल खफिया, जाह तलबी। और अगर इस हदीस को पूरा इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसको ले लें तो यहाँ पे अश्शहवा अल खफिया जो है ये अगेन बन जाएगा मौसूल, सॉरी ये मौसूफ बन जाएगा, मातूफ अलैह बनने से पहले मौसूफ बन जाएगा। और अब इसकी सिफत अब अल्लती से शुरू हो जाएगी। अल्लती इसमें मौसूल है और उसके बाद जो पूरा जुमला है वो सिला है, तो अल्लती इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर सिफत बन जाएगा। किसके लिए? अश्शहवतुल खफी, अश्शहवा के लिए। तो अश्शहवा की पहली सिफत अल खफिया हो जाएगी और दूसरी सिफत अल्लती से ये पूरी आ जाएगी, यानी वो चाहत जो मख्फी है, पोशीदा है। और कैसी मख्फी है? ऐसी मख्फी है ये अख्फा मिन दबीन, कि इतनी मख्फी है, इतनी ज़्यादा पोशीदा है कि अंधेरी रात में सख्त पत्थर पर चलने वाली छोटी सी काली चूंटी जितनी पोशीदा हो, जितना मुश्किल है उसको ढूंढना, उसको लोकेट करना, उससे भी ज़्यादा पोशीदा होती है ये हुब्बे जाह की, ये शहवत और ये ख्वाहिश, और उसके साथ में ये रियाकारी। तो ये वो दोनों वो चीज़ें हैं जिस पर मुझे अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा खौफ है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का माना हुआ। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इन मज़मूम सिफ़ात से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी पनाह अता फ़रमाए और हमारे हाल पर नज़र रहमत, नज़र करम फ़रमाए और हमें इखलास और लिल्लाहियत अता फ़रमाए जुमला अमाल व इबादात में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।